अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स का टाइम टेबल देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको टाइम टेबल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो में आपको जो टाइम टेबल बताऊँगा, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आखिरत में तो कामयाबी मिलेगी ही, साथ ही साथ दुनिया में भी आप बहुत ऊँचे मकाम पर पहुँच जाओगे। देखिए, अगर कोई इंसान दीन-ए इस्लाम पर चल रहा है और अगर उससे दुनिया छूट रही है, अगर वो दुनिया की तरक्की में पीछे होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सही से दीन को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान दीन को फ़ॉलो करे और वो दुनिया में अनसक्सेसफुल होते जाए। ये जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ, इसको आपको 21 डेज़ फॉलो करना है एंड देन आपकी फिर ये हैबिट बन जाएगी। बस 21 डेज़ तक आपको ये फॉलो करना है। देन आप अपने अंदर चेंजेस देखना फिर। आपको खुद खुशी होगी, आपकी लाइफ में एक सैटिस्फैक्शन, एक सुकून मिलेगा। तो चलिए अब हम अपने टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए 4 बजे से। आप 4 बजे उठिए, फ्रेश हो जाइए एंड वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाइए। देन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद आप एक डायरी लीजिए एंड उसमें अपनी सारी विशेज़ लिख दीजिए। सारी की सारी चीज़ें लिखिएगा उसमें, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगी लाइफ में। मैं लिखने को इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे ही दुआ मांगेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है और हमारा ध्यान इधर-उधर भटक जाता है। एंड जब भी हम कुछ चीज़ लिखते हैं ना, तो हमारा माइंड लिखने की तरफ ही फ़ोकस्ड होता है। तो आपको अपनी सारी विशेज़ लिखना है उस डायरी में। तो उसमें सारी विशेज़ लिखने के बाद बस अल्लाह के सामने हाथ उठा के ये दुआ मांगना है कि ए अल्लाह, मैंने जो भी चीज़ें इसमें लिखी है, वो सारी दुआएँ कबूल कर दीजिए। इससे आपकी सारी की सारी दुआएँ की जो फ़ाइल है, वो अल्लाह के पास पहुँच जाएगी एंड ग्रेजुअली जब भी सही टाइम आता जाएगा, वो सारी दुआएँ आपके हक़ में कबूल होती चली जाएँगी। आपका काम है सिर्फ़ दुआएँ माँगना। फ़िक्र मत करना कि दुआएँ कबूल हो रही है कि नहीं। बस आप दुआएँ माँगते रहना, क्योंकि अगर दुनिया में आपकी दुआएँ कबूल हुई तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुई तो आखिरत में आपको इसका नेमुल बदल मिलेगा इंशाअल्लाह। देखिए, लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुरान की तिलावत भी कर लेते हैं और भी जितनी नेकी के काम होते हैं वो कर लेते हैं, बट दुआओं में ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। दुआ मांगना भी एक इबादत है एंड बहुत मुश्किल इबादत है। अल्लाह को बहुत पसंद है कि अल्लाह का एक बंदा उसके सामने हाथ फैला के उससे दुआएं मांग रहा है। दुआओं पर फ़ोकस करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। तो तहज्जुद की नमाज़ और दुआ मांगने के बाद आप कुरान की तिलावत करिए एंड उसका तफ़सीर पढ़िए। देखिए, ये जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपके पढ़ाई को इम्पैक्ट करेगी। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से फ़ॉलो करना है, क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो आपके कंसंट्रेशन के लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। आपका मन आपके काबू में आ जाएगा और अगर आपने अपने मन को काबू करना सीख लिया ना, तो बस दुनिया आपकी कदमों में आ जाएगी। सारा खेल माइंड को कंट्रोल करने का है। और देखिए, सिर्फ पढ़ाई करके आप नौकरी करने के काबिल बनते हो। नौकरी या मजदूरी करने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए हो। आपको अपना मकसद बड़ा बनाना होगा। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। जो इंसान बड़ा सोचता है, वही उस चीज़ के लिए मेहनत करता है और वही कामयाबी हासिल करता है। तो पढ़ाई करने का मकसद समझ डेवलप करना है, ना कि सिर्फ रटना, मार्क्स लाना और एक नौकरी करनी है। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ो, उसकी इन डेप्थ नॉलेज लीजिए, ताकि आपके नस-नस में वो चीज़ उतर जाए और आप ना ही उस चीज़ को रट के आंसर लिखिए, बल्कि आप उस चीज़ को समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिए, पढ़ाई-लिखाई का मेन मकसद इंसान में समझ डेवलप करना है, जो कि 90% लोग नहीं कर पाते हैं और अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो अपना विज़न बड़ा बनाइए और उस पर काम करना शुरू करिए। और ये सब आप तभी कर पाएँगे जब
आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। एंड माइंड को कंट्रोल करने के लिए मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो करिएगा। अब हम वापस अपने टाइम टेबल की तरफ आते हैं। तो 4 बजे उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के, दुआ मांग के, कुरान पाक पढ़ के अब टाइम हो गया होगा 5:10। तो अब 50 मिनट का एक पोमोडोरो मारिए एंड इसमें अपनी कोर्स की किताबें पढ़िए। जो भी याद करने वाली चीज़ है वो करिए। तो अब टाइम हो रहा है 6 AM। नाउ अब फजर की नमाज का टाइम हो गया है। तो जो हमारे भाई है वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़िए एंड हमारी बहनें घर में नमाज अदा करिए एंड उसके बाद अल्लाह का ज़िक्र करिए, जो भी ज़िक्र आपको सबसे अच्छा लगता हो। मैं रिकमेंड करूँगा 101 टाइम्स तीसरा कलमा एंड 101 टाइम्स चौथा कलमा। ये कलमा अल्लाह ताला को बहुत महबूब है और जितनी भी चीज़ों में सूरज की रोशनी पड़ती है, अल्लाह को उन सब से ज़्यादा पसंद ये कलिमात है। और जो भी बंदा ये पढ़ता है तो पूरे दिन में उससे ज़्यादा नेकी कोई नहीं कर सकता, और उससे ज़्यादा नेकी वही कर सकता है जो उससे भी ज़्यादा बार तीसरा कलमा पढ़े। तो इन कलिमात को लिख कर याद कर लीजिएगा विथ मीनिंग, ताकि जब भी आप पढ़ रहे हों तो आपके जहन में अल्लाह की अज़मत बैठती चली जाए। तो अब आप इसके बाद अपने छत पर या आसपास के एरिया में या गार्डन जाइए, थोड़ा फ्रेश एयर लेने एंड थोड़ा वर्कआउट करने। 7:15 तक आप फ्री हो जाइएगा। देन घर आके शॉवर लीजिए एंड देन स्कूल के लिए रेडी हो जाइए। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाइए एंड 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल टाइम है। एंड फिर स्कूल से आके आप नमाज पढ़ के लंच करके कैलूला करिएगा। कैलूला मतलब दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा सोना। तो 3:30 बजे उठ के आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे एंड 11 बजे तक के लिए फिटफाट हो जाएंगे। तो अब 3:30 बजे उठ के आप 6:30 बजे तक पढ़ाई कीजिए। बीच में ही असर की और मगरिब की नमाज भी अदा कीजिएगा एंड 6:30 बजे के बाद आप फिर से थोड़ा घर के बाहर निकलिएगा या छत पर जाइएगा एंड थोड़ा शाम की फ्रेश एयर लीजिए ताकि आपको अच्छा लगे। एंड फिर 7 बजे वापस घर आके आप अपना लेजर टाइम स्पेंड कीजिए। 7 बजे से 9 बजे तक ये 2 आवर्स आपका लेजर टाइम है। इसमें आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो कीजिएगा एंड ईशा की नमाज भी अदा कीजिएगा। देन 9 बजे डिनर करके आप अपने स्टडी टेबल में बैठ जाइएगा एंड 10:15 तक आपका जो भी होमवर्क हो या प्रोजेक्ट हो आप वो कर लीजिएगा, या दिन में कुछ पढ़ना बच गया हो तो वो कर लीजिएगा। तो अब 10:45 के बाद आप सूरा मुल्क पढ़िए, देन उसके बाद सोने चले जाइएगा। तो 11 बजे से 4 बजे तक की 5 ओवर की गहरी नींद काफ़ी है आपके लिए एंड दिन में भी आपने कैलूला किया है तो टोटल 6 आवर की नींद आपकी पूरी हो गई, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी है। तो आज आपने सुबह 1 आवर की पढ़ाई की, आफ्टरनून में 3 आवर्स की पढ़ाई की, देन रात में 1.5 घंटे की पढ़ाई की, तो टोटल हुआ 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो ये तो हुई कोर्स की पढ़ाई। एंड स्पिरिचुअली जो आपने पढ़ाई की है, नमाज एंड कुरान, वो भी पढ़ाई में ही आएगा, बट वो स्पिरिचुअली पढ़ाई में आएगा। तो 5 टाइम का नमाज का 2.5 आवर्स एंड तहज्जुद एंड कुरान एंड ज़िक्र का 1.5 आवर्स, तो 4 आवर्स की स्पिरिचुअली पढ़ाई की है आपने। तो टोटल आपके पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है वो है 9 आवर 30 मिनट्स की। 9.5 घंटा की पढ़ाई आज आपने की है। अगर आप इतना पढ़ाई कर लेते हैं तो आप अपने स्कूल में मेरिट में आ जाएंगे एंड बोर्ड्स में भी स्टेट में टॉप कर देंगे। मैं बार बार एक चीज़ बोलूँगा, आप पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए नहीं बल्कि समझ डेवलप करने के लिए करिए, तभी आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कोई बड़ा विजन बनाइए एंड उसी के हिसाब से अपना डे प्लान करिए, एक बड़ा गोल बनाइए एंड उसको छोटे छोटे टारगेट बना के अचीव करिए एंड इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपका जो गोल होगा वो आप अचीव कर लेंगे। देखिए, अगर आप क्लास 5th से 10th के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कोर्स की पढ़ाई करिएगा एंड जो भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, ओलंपियाड होते हैं, वो दीजिएगा। जेई या नीट की प्रिपरेशन मत करना अभी, ऐसा करना बेवकूफ़ी है। नीट और जेई का सिलेबस 2 साल का है
और 11th एंड 12th ये 2 साल में आप अच्छे से पढ़ के ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हैं। तो उसकी टेंशन बाद में लीजिएगा। अभी आप सिर्फ अपना पढ़ाई करिए एंड डिफरेंट स्किल डेवलप करिए जो जो आपको अच्छा लगता हो। लाइक आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ब्लॉगिंग सीख सकते हैं, या कुछ भी आप प्रोडक्टिव चीज़ें सीख सकते हैं। या फिर आप बुक पढ़िए डिफरेंट ऑथर्स की, या फिर जिमिंग करिए, या फिर कुछ भी जो आपका हॉबी है वो करिए। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। आने वाला फ्यूचर में क्या होगा उसका टेंशन मत लीजिए। प्लानिंग तो आने वाले 5 साल का करिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत भी करिए। बट आज का जो दिन है उसको भी एंजॉय करिए एंड कल क्या होगा उसका टेंशन मत लीजिए। एक मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में यही फ़र्क है कि नॉन मुस्लिम सिर्फ असबाब पर नज़र रखता है कि ये होगा तो वो होगा, बट एक मुसलमान असबाब इख्तियार तो करता है बट साथ ही साथ नज़र अल्लाह पर रखता है कि मेरे हाथ में जो जो भी चीज़ था वो मैंने कर लिया, अब अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो मुझे सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज़ अगर इस दुनिया में हमें कामयाबी नहीं मिलेगा तो अल्लाह पाक आखिरत में हमें इसका नेमुल बदल ज़रूर देगा। आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए कभी भी टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों में लाजिम शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।